अचानक विकास की गाड़ी डगमगाई। मुश्किल से नियंत्रण किया। विकास ने सड़क के किनारे गाड़ी लगाई और नीचे उतरकर देखा तो पिछला टायर पंचर था। ओह शिट, इस गाड़ी को भी अभी पंचर होना था। और वो राम का बच्चा भी तो अभी अपने घर गया है। 2 दिन बाद नहीं जा सकता था क्या? विकास ड्राइवर को कोसते हुए भुनभुना रहा था। विकास का ड्राइवर राम सिंह 3 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव गया था। 21 वर्षीय विकास सुबह अपनी फैक्ट्री जा रहा था। विकास के बच्चे के खिलौने बनाने की फैक्ट्री थी। पिताजी का स्वर्गवास हो जाने के कारण अपनी MBA की पढ़ाई अधूरी छोड़कर काम संभालना पड़ा था। घर में माँ के अलावा वे सोए था। विकास ने कभी टायर नहीं बदला था। यहाँ कोई सहायता के लिए नज़र नहीं आ रहा था। सर, हमें इस गुंडे से बचाओ। एक सुरीली आवाज़ विकास के कानों में पड़ी। विकास ने मुड़कर देखा तो उस आवाज़ की मालकिन में खो गया। अपूर्व सुंदरी 19 वर्षीय एक युवा लड़की सामने खड़ी थी। घुंघरैले बाल, हिरनी जैसी आंखें, ऐसा लगता था हर किसी को सम्मोहित कर रही हो। बहुत ही सुंदर लड़की ने उसको सहायता मांगी। विकास को कौन परेशान कर रहा है? लड़की ये कप्पू नाम का बदमाश है जो रोज़ाना कॉलेज जाते समय छेड़ता है। विकास ने देखा कि एक बदमाश टाइप का लड़का अपने साथ 2 लड़कों को लेकर उधर ही आ रहा था। कप्पू, ए रे छम्मक छल्लो, चल हमारे साथ। विकास ने लोहे की रोड उठाई और बोला, चुपचाप यहाँ से फूट ले। कभी किसी लड़की को परेशान करने का अंजाम बताता हूँ। कप्पू नाम का बदमाश बिना बहस किए वहाँ से चला गया। लड़की, थैंक यू सो मच सर, मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ? विकास ने उसे नो थैंक्स कहकर खड़े रहने के लिए कहा। विकास ने बहुत मुश्किल से टायर बदला और बीच बीच में उस लड़की की सुंदरता को निखार लेता था। विकास, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की, निर्मला। विकास, वास्तव में निर्मल हो? जैसी सुंदर वैसी ही सुंदर नाम। विकास को बात सुनकर निर्मला शर्मा गई। विकास ने गाड़ी स्टार्ट की, निर्मला को बिठाया और उसके कॉलेज छोड़ दिया। विकास ने निर्मला को अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया था। कॉलेज के पास निर्मला गाड़ी से उतर गई। विकास को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल निर्मला ले गई हो। विकास अपनी फैक्ट्री गया, काम देखा, कुछ काम समझाया और उसको बार बार निर्मला का चेहरा याद आ रहा था। एक कर्मचारी ने तो टोक भी दिया, सर आज आपका ध्यान कहाँ है? विकास ने हंसकर टाल दिया। वो फैक्ट्री से कॉलेज के पास आ गया। 1 घंटे बाद उसे निर्मला दिखाई दी। विकास ने अपनी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ा ली और बटन उठाकर गाड़ी चेक करने लगा, बहाना करने लगा। निर्मला ने सड़क पर आकर देखा और विकास की गाड़ी पहचान ली। निर्मला, क्या हुआ विकास? पता नहीं, आज गाड़ी तंग कर रही है। निर्मला, चलो अच्छा हुआ आपसे पुनः मुलाकात हो गई। विकास ने गाड़ी स्टार्ट करने का नाटक किया और वह झट से स्टार्ट भी हो गई। विकास को लगता है कि कोई वायर मिसिंग कर रहा है। विकास, लगता है कोई वायर मिसिंग था। आओ बैठो, आगे छोड़ दूंगा। निर्मला बेझिझक बैठ गई। निर्मला खुद विकास की ओर आकर्षित हो रही थी। विकास ने गाड़ी आगे बढ़ाई, एक रेस्टोरेंट के सामने रोक ली। निर्मला और सुए ने उस रेस्टोरेंट में हल्का फुल्का कुछ खाया। विकास ने निर्मला को उसके घर के पास छोड़ दिया। निर्मला आज बहुत चहक रही थी। निर्मला, माँ। ओ माँ, गजरी, हाँ क्या बात है, आज बहुत जल्दी आ गई? निर्मला, आज एक गाड़ी वाले ने लिफ्ट दे दी थी। गजरी, कौन था? निर्मला, पता नहीं गजरी। बेटा, इन गाड़ी वालों से बचकर रहना, मेरी तरह गलती मत करना। गजरी किसी से प्यार में धोखा खाकर निर्मला को सीने से चिपकाए जीवन व्यतीत कर रही है। अकेले बिन वाही ही माँ को कौन सहारा देता? अपनी अबोध बच्ची को लेकर वहाँ कहाँ नहीं भटकी, किसी ने कोई सहारा नहीं दिया। हाँ, लेने की कोशिश जरूर की थी। उसकी जवानी, उसका जिस्म लेने का खूब कोशिश की गई, लेकिन गजरी ने किसी को समझौता नहीं किया। नाचना गाना शुरू किया, लेकिन किसी के सामने झुकी नहीं। अनेक प्रलोभन, अनेक सुख सुविधाओं का लालच
भी गजरी को खरीद न सका। जिसका प्यार किया था उसने गर्भवती होते ही छोड़ दिया और भाग गया। उसके प्यार की निशानी है निर्मला। गजरी निर्मला को जन्म पर बहुत खुश थी, लेकिन जब उसको गौर से देखा तो अप्रजात सा पड़ा। निर्मला सामान्य लड़कियों जैसी नहीं थी, वो सबसे अलग थी, किन्नर थी। गजरी खूब रोई। जी भर कर रोने के बाद उसने अपनी बेटी को सीने से चिपका लिया। निर्मला धीरे धीरे बड़ी हुई, अपनी असलियत मालूम हुई, लेकिन माँ ने समझा दिया। निर्मला अब सामान्य लड़कियों की तरह रह रही थी। गजरी जानती थी कि यह समाज निर्मला की असलियत जानते ही चैन से नहीं रहने देगा। निर्मला अपने कपड़े बदलने चली गई। गजरी अपने काम में लग गई। विकास अपने घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है? विकास, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज गाड़ी के कारण परेशान हो गया, इसलिए थकान हो रही है। विकास अपने कमरे में चला गया। उसे बार बार निर्मला का चेहरा नजर आ रहा था। युवा दिलों का आकर्षण दोनों को ही परेशान कर रहा था। विकास को चैन नहीं पड़ा तो वह घूमकर आने की बात कहकर घर से निकल गया। पैदल ही निर्मला के घर की तरफ चल दिया। पैदल आज कई दिनों बाद चला होगा विकास। घूमते घूमते वह निर्मला के घर के पास पहुंच गया। अरे विकास सर, आप? एक आवाज़ ने उससे चौंकाया। आवाज़ की तरफ देखा तो उसका एक मजदूर वहीं रहता था और कई दिनों से काम पर नहीं आ रहा था। विकास, हाँ, मैं तुमसे ही मिलने आया था। किसी ने पता लिया था? किसी से पता लिया, पूछते पूछते यहाँ आ गया। घर सब ठीक है तो? है जी सर, सब ठीक है। अब तो माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए काम पर नहीं आ सका। वो मजदूर आग्रह करके अपने घर ले गया। विकास को उसी से निर्मला के बारे में सब कुछ पता चल गया। विकास ने घुमा फिराकर अपनी पड़ोसियों के बारे में पूछ लिया और निर्मला तथा उसकी माँ के बारे में भी जान गया। विकास अपने घर गया, निर्मला के ख्यालों में खो गया। दूसरे दिन सुबह कॉलेज के समय उसी सड़क पर निर्मला के राह देखने लगा। निर्मला उसे अकेले ही आती दिखाई दी। दोनों ने हाय हेलो के बाद बात करना शुरू कर दिया। बातों बातों में समय में ध्यान ही नहीं रहा और कॉलेज का समय भी निकल गया। कॉलेज में देरी से जाने के कारण दोनों घूमने निकल गए। प्राकृतिक स्थान पर दोनों युवा ऐसे महसूस कर रहे थे जैसे कितने वर्षों बाद जान पहचान है। दोनों की धड़कनें कुछ कह रही थीं, ये प्यार अजीब है। कई तो जीवन भर साथ रहने पर भी एहसास नहीं जगा पाते और कोई एक बार मिलने पर ही बहुत निकट हो जाते हैं। प्यार भी माया कोई अब तक जान ना पाया। एक दूसरे का हाथ पकड़ के दोनों घूम रहे और समय पर घर पहुंच गए। निर्मला घर पहुंची तो अपनी माँ से कुछ छुपा ना सकी, अपनी और विकास की बात बता दी। गजरी को जिस बात का डर था वही हुआ। निर्मला ने बताया कि विकास बहुत पैसे वाला है और बहुत अच्छा इंसान है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बिना जी नहीं पाऊंगी। गजरी को बस ठीक नहीं लगा, लेकिन कुछ क्या जानती नहीं हो कि तुम एक किन्नर हो, तुम किसी के साथ कैसे रह सकोगी? बेटी, अपनी तरफ तो देखो, अपनी पहचानो, अपने आप को पहचानो, वापस जाएं, साझा करें, अपनी मर्यादा को जानो। निर्मला ने अपनी माँ की बात सुनी तो एकदम जैसे ही किसी आसमान से नीचे फेंक दिया हो। वो वहाँ से अलग हुई और जी भरकर रोई अपनी किस्मत पर, अपनी प्रकृति पर, अपने प्यार के एहसास पर। निर्मला पास रोने लगी और अलावा कोई रास्ता नहीं था। निर्मला खूब रोती रही। गजरी ने उसे चुप नहीं कराया। गजरी भी जानती थी कि रोने के बाद ही उसका मन हल्का होगा। निर्मला का मन हल्का हुआ तो उसने खूब सोच विचार कर निर्णय लिया कि अब विकास से नहीं मिलेगी।